नाज़रीन, कल मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही थी तो रास्ते में मेरे पास मेरी क्लाइंट की कॉल आई। 2-3 सेशन उनके हो चुके थे। उनकी कॉल आई तो मैंने उनकी कॉल रिसीव कर ली। कहने लगी मैम मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप काइंडली मेरा सेशन ले लें। मैंने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फैमिली साथ है मेरे। कहने लगी नहीं मैम मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़ आप ले लें सेशन। तो मैं चले ठीक है, आप बताइए क्या परेशानी है, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा पहला सेशन हुआ था उसके बाद क्या अच्छा हुआ आपकी ज़िंदगी में। आमतौर पर हम अपने क्लाइंट से ये सवाल लाजमी करते हैं स्टार्ट में। वो कहने लगे मैम पहले सेशन के बाद बहुत चेंज मेरे अंदर आया, 2-3 बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने मुझे बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि नहीं वाकई में आपकी आवाज़ से भी आप मुझे आज पॉजिटिव लग रही हैं। हालांकि आप परेशान हैं लेकिन आपका लहजा पॉजिटिव है और जो फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी नेगेटिविटी आपके अंदर, वो नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आई आज आपके अंदर। वो भी खुश हो गई, कहने लगी नहीं मैम आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, बहुत मैंने कंट्रोल किया अपने गुस्से पे, अपने बहुत कंट्रोल आ गया है मुझे और चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। और मैं इसीलिए परेशान हूँ मैम कि मैं गुस्से पे कंट्रोल भी कर रही थी, बच्चों के साथ वक्त भी गुजार रही थी, लेकिन बस एक वाक़या ऐसा हो गया जिसकी वजह से दोबारा तमाम चीज़ें मेरी ख़राब हो गई। मेरी सास ने मुझे गुस्से में कुछ कह दिया, मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा, मैंने गुस्से में यही बात अपने हस्बैंड से कही तो वो कहने लगे इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना तुम नाराज़ हो रही हो। मुझे इतना गुस्सा आया कि जो बात मुझे इतनी ज़्यादा फील हो रही है, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, ये कह रहे हैं कि कोई मसले की बात ही नहीं है। कहने इतना गुस्सा आया मुझे कि मैंने अपने बच्चों की पिटाई कर दी, शौहर से लड़ी मैं और घर का माहौल मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने उनसे कहा देखें हम यही तो गलती करते हैं, जिन लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, जिनकी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, उनको हम अपने सर पे चढ़ा के रखते हैं, अपने दिमाग में उन बातों को रखते हैं। जिनसे हमें मोहब्बत करनी चाहिए, जिनको हमारी ज़रूरत है, जो हमारी मोहब्बत तलबगार हैं, जो हम पे मुकम्मल तौर पर डिपेंड करते हैं, आपके बच्चे हो गए, आपका शौहर हो गया, आप उनके साथ इतना मिसबिहेव कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चों को डांटना, मारना, पीटना बड़ा आसान है। अगर शौहर सुनने वाला है तो उसको सुनाना बहुत आसान है। अगर शौहर सुनने वाला नहीं है तो उसका गुस्सा ही बच्चों पे निकलता है। नहीं, बच्चे तो आपसे इतने मोहब्बत करते हैं, आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आप बच्चे की पर्सनैलिटी खराब कर देती हैं, अपना घर खराब कर देती हैं। क्यों? सास ने एक बात कह दी, नन ने कुछ कह दिया, जिठानी ने कुछ कह दिया, देरवानी ने कुछ कह दिया, मैके वालों ने कुछ कह दिया। हर चीज का स्ट्रेस हम निकाल रहे होते हैं बच्चों पे, अपने शौहर पे, अपने शरीक हयात पे। मैंने उनसे कहा देखिए आप इस चीज को पॉजिटिव लें ना, ठीक है आपकी सास ने एक बात कह दी है, वो कह के चली भी गई अपने घर, अब आप अपनी फैमिली को क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वो कहने लगी नहीं मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं 2-4 बातों से और की, तफसील में बात हुई मेरी उनसे। अच्छा, जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो इस दौरान हरमीन ने सबके कान में कुछ कहना शुरू किया, तो मैंने मुड़ के देखा भी, हरमीन को इशारा किया गया बिल्कुल नहीं करो इस तरह से, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बात तवज्जो से कर रहे होते हैं और कहीं कोई स्पेशल मूवमेंट होती है तो वो हमें डिस्टर्ब कर जाती है। तो खैर मैंने उनको खुदाफिज कहा। जैसे ही खुदाफिज कहा तो सब क्लैपिंग करना शुरू हो गए, क्योंकि हरमीन ने सबके कानों में कहा था कि मामा बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, बहुत अच्छे मशवरे दे रही हैं, हम मामा के लिए क्लैपिंग करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन सब ने क्लैपिंग की मेरे लिए। और फिर उन खातून को बाद में फ़ोन आया कि माशाल्लाह घर का माहौल दोबारा से उनके पहले जैसा हो गया है। नाज़रीन, ये मसला ख़वातीन के साथ इतना बढ़ गया है कि अपना गुस्सा, अपनी परेशानी अपने शरीक हयात पर बच्चों पे निकालती हैं। और बाज़ दफ़ा वो परेशानियां इतनी छोटी होती हैं कि कोई और सुने तो उसको लगे कि ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं से परेशान हुआ जाए। ऐसे ही 2 दिन पहले एक खातून का फ़ोन आया, उनका सेशन था, तो वो कहने लगी कि ये पूरा हफ्ता मेरा बहुत ख़राब गुजरा है मैम। मैंने कहा अच्छा आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया मुझसे? कहने मैं इतनी परेशान थी कि मेरा दिल ही चाहता मैं कहीं से बात करूं, कोई बात हो, लेकिन आज ही मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं बात करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं बात करूं ताकि कुछ मसले का हल तो निकले। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहने लगी कि ना मेरी जिठानी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उन्हें फ़ोन किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया, उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैम उन्होंने तो बुरी तरह इग्नोर कर दिया मुझे। मतलब मेरी तो इंसल्ट हो गई कि मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया। बंदा मसरूफ़ भी है तो एक मैसेज छोड़ सकता है या थोड़ी सी बात कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है मैं कोई उनसे लड़ने झगड़ने के तो फ़ोन नहीं कर रही थी, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन कर रही थी। उनका भी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपके घर वाले हैं ही ऐसे, सिर्फ मुझे इग्नोर करना जानते हैं, मेरी बेइज्जती करना जानते हैं, उन्होंने कभी मुझे अपनाया ही नहीं है। कल के दौरान बच्चे ने जिद की कि मुझे हुप्पो घर जाना है,
तो मैंने बच्चे की पिटाई कर दी कि वो लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमें अहमियत नहीं दे रहे हैं और तुम जिद कर रहे हो फुप्पो घर जाने की। मैंने कहा अच्छा पहले बताया नंद से ताल्लुकात कैसे हैं? नंद तो अच्छी है मेरी। मैं देखें जरा, यानी वो जेठानी जिन्होंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की थी, उनकी वजह से जिस नंद से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं वो भी आप खराब कर रही हैं। बच्चे को पता है फुप्पो मुझसे मोहब्बत करती हैं, जब भी जाने की जिद कर रहा है, आप बच्चे के सामने फुप्पो की बुराई कर रही हैं। अब वो फुप्पो को थोड़ी गलत समझेगा, वो माँ को गलत समझेगा। आप बच्चे को भी दूर कर रही हैं, बाकी इन लॉज जो आपके साथ अच्छे हैं आप उनको भी दूर कर रही हैं, और सबसे बढ़कर जब आपने शौहर से ये कह दिया कि आपके घर वाले हैं ही ऐसे, आपने अपने शौहर को भी अपने से दूर कर दिया। कही लेकिन मैम आप ये भी समझना मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा आपको लग रहा है ना आपकी इंसल्ट हुई है, हो सकता है कि उन्होंने इग्नोर ना किया हो, उनका ऑपरेशन हुआ है, मेहमानदारी चल रही होगी, लोगों का जहाँ लगा होगा, वहां पे कॉल नहीं रिसीव कर पाई होंगी, और चलो फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, नहीं किया आपसे बात, तो क्या आप ये करेंगी? वो तो इग्नोर करके गुजर गई, उनका तो काम हो गया, लेकिन आपने अपनी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया। आपने अपने तमाम इन लॉज से अपने ताल्लुकात खराब कर लिए। सास की कॉल आ रही है तो आप कह रही हैं, आप उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रही, आप भी तो वही काम कर रही हैं। मैंने कहा अब आप बताएं, सिर्फ एक जेठानी की वजह से आपने अपनी जिंदगी को तो जहान्नुम बना लिया। आपने अपनी जिंदगी का रिमोट अपनी जेठानी के हाथ में दे दिया। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी के रिमोट मुख्तलिफ लोगों के हाथों में दे देते हैं कि भाई वो चाहेंगे तो हम खुश होंगे, वो चाहेंगे तो हम उदास हो जाएंगे, वो चाहेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, वरना हम नेगेटिव हो जाएंगे। यानी हमारा दिमाग, हमारी जिंदगी का रिमोट हमारे अपने अख्तियार में नहीं है। जब हम अपने अख्तियार में नहीं है तो हम क्यों चाहते हैं कि फिर हमारा शौहर भी हमारी बात सुने, हमारे बच्चे भी हमारी बात सुने? हम खुद तो अपनी सुनते नहीं हैं। आज की वीडियो में आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि अपना गुस्सा और अपनी छोटी मोटी परेशानियां, चाहे बड़ी परेशानियां भी हों, उन पे उसका इजहार ना करें, उन पे वो गुस्सा ना निकालें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे करीब हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं जो आप हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात से मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।